के यहाँ पहुंचा देता है। बड़ा विचलित है ये मानव, अपने नहीं कुछ करना चाहता, दूसरे से ही कराना चाहता है। ये मन की बड़ी विचित्र महिमा है। अब देखिए, भगवान का भी नाम आदमी अपने नहीं लेना चाहता। किसी ब्राह्मण को पैसा दे दिया, कह दिया कि मेरे संती नाम ले लो। यार, खाना तुम अपने पेट में खाते हो कि दूसरे के पेट में खाते? एक छोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती कि दूसरा कोई तुम्हारे लिए क्या करेगा। दूसरा इतना ही करेगा कि आपको हनुमान माफिक कंधे पर बैठाकर ले जाकर उतार देगा, लेकर तो जाएगा नहीं। तो इतनी मूर्खता मन के मालिक हो गए हो। और ये ब्राह्मण समाज शिक्षित है, विद्वान है, हर चीज जानता है। अपने पूजा का कर्म ब्राह्मण खुद अपने करता है। कभी आपने सुना है कि फलाने ब्राह्मण के यहाँ फलाना ब्राह्मण आया है पूजा कराने? वो लोग अपना हर कर्म अपने ही करते हैं। और यहाँ पर जो पैसे वाले पापी हैं, ओरिजिनलिटी जो पापी है, वो अपने मुंह से भगवान का नाम तक नहीं लेते, ना किसी को दान देते हैं। कंजर हैं, लिच्चड़ हैं। इसलिए भगवान ने उनकी व्यवस्था इतनी सुंदर बनाई है कि बेटा हॉस्पिटल चलो, बेड पर सो जाओ, तुमने जितनी कंजड़ाई करके पैसा इकट्ठा किया है वहां तुम्हें दान में देना पड़ेगा। ये तो भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि तुम ताले में बंद करके नहीं जा सकते, हाथ खुला ही जाना है। तो भैया, किसके लिए कंजूसी करते हो? अरे कम से कम भगवान के लिए तो कंजूसी मत करो, क्योंकि ओरिजिनलिटी भगवान ही तुम्हारे हैं। जो तुम्हारे हृदय को चला रहा है, तुम्हारे रक्त धमनियों को चला रहा है, जिसको तुमने देखा नहीं, जिसका केवल अनुभव किया, प्राण वायु है, ले रहे हो, हृदय की धड़कन चल रही है, इन नैनों से देख रहे हो और इन पैरों से चल रहे हो। आखिर वो कौन सी ताकत है? वो ताकत तुम्हारे शरीर के अंदर बसने वाली वो ऊर्जा रूपी शक्ति है, जिसको तुम कभी देख नहीं पाओगे, केवल अनुभव करोगे। तो भगवान को तो हमारे रामचरितमानस में निर्गुण निराकार बता दिया गया, और तुम सगुण साकार को खोज रहे हो। सगुण साकार संसार है जो भगवान द्वारा निर्मित है। भगवान द्वारा मतलब वायु, अग्नि, पानी, पृथ्वी, ये सगुण है। यही भगवान का रूप है। भगवान का रूप ना मस्जिद है, ना मंदिर है, ना गिरजाघर है, ना जात है, ना पात है, ना ऊंच है, ना नीच है। दिक्कत हमारे सनातन धर्म में यह है कि जितने भी अज्ञानी हुए, जितने भी कर्म चोर हुए, उन्होंने इसकी धज्जियां उड़ा डाली। हमारे सनातन धर्म में कहीं जात पात नहीं है। हमारे सनातन धर्म का मूल ग्रंथ उपनिषद है, जो 113 है। कुछ कुछ गीता है। और हम लोग जात पात की बात करते हैं, ऊंच नीच की बात करते हैं।
मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, अपने में मार काट करते हैं, मैं मियाँ हूँ तुम हिंदू है, और ना वो मियाँ है ना वो मैं हिंदू हूँ, मैं एक इंसान हूँ। पूरा विश्व एक इंसान है। उसमें ईसाई कहाँ गया, हिंदू कहाँ गया, मियाँ कहाँ गया? तुम्हें भी भूख लगती है, मुझे भी लगती। अंतर क्या है? तुम एक फोटो को पूछते हो, मैं एक फोटो को पूछता हूं, यही तो हमारे तुम्हारे अंतर है। ये भी कोई अंतर है? ये हमारी मूर्खता है, अज्ञानता है। भगवान ने जो बनाया है सबके लिए बनाया है, ना ईसाई कह के दिया है ना मुस्लिम कह के दिया है, वो हर जीव को दिया है। तो भी कितने बड़े अज्ञानी हो। बोलिए श्री रामचंद्र शंकर जी भजो।